कल क्या करो, आओगे छुट्टी मारोगे पक्का सभी छुट्टी के बाद सर ले लेना। पता चले क्या कल ही ले लो। आएंगे सर कल ले आज रात भर में पढ़ लेंगे सर, रात भर में दे दोगे आज? रात भर की छोड़ो, आज आज ले भी लो कल सर। दे सर देंगे। आज कल दे दो। कल नहीं होगा। कल का की सुना जाएगा तेरे ऊपर में पता चलेगा। हाँ वो ऊपर चलेगा। भंडारा भंडारा जाएगा। नारा है सर। आज पानी थोड़ी से दिया पानी गाँव में छोड़ अभी तक क्या कर रहा तू? 10 फोटो खींच देता है। कहाँ तक पढ़ लिया था तुमने? थर्ड जनरेशन। कर लिया। हो गई पूरी? याद है? आधी बात विशेष का। उदाहरण जो होता है वो पढ़ हो गया पूरी? अब दिखा अपने कल थर्ड जनरेशन का पीडीपी 8 लिखा था ना, उसको पीडीपी 11 कर लेना। क्या कर लोगे? 11 है ना? 8 लिखा था थर्ड में, उदाहरण में हाँ उसको 11 कर लो। फर्स्ट जनरेशन अपन कब देखी थी? परसों देखी थी। फर्स्ट जनरेशन कब हुई थी अपने? परसों हो गए थे, ठीक है। उसके बाद सेकंड जनरेशन कितनी याद है? सेकंड जनरेशन कितनी याद है? पूरी याद है पक्का? यस दूसरे का पता नहीं सर। हाँ ठीक है। द्वितीय पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? द्वितीय पीढ़ी कहाँ से? 1956 से है ना 65 तक। कहाँ तक थे? 1956 से 65 तक। यहाँ तक हुई थी स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले इसमें मुख्य पुर्जा क्या था? मुख्य पुर्जा क्या था इसका? ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। क्या था सबको याद है? ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। आगे में क्या था? ट्रांजिस्टर। किसके स्थान पे आया था ये? वैक्यूम। किसके स्थान पे आया था? वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे क्या आ गया था? ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब हुआ था? 1947। कब हुआ था? 1947। कब हुआ था? 1947। आयरन में कब हुआ था? 1947 में ये हुआ था। उसके बाद किसने किया था? किसने किया था? विलियम शाक्ले। शकले है ना? शकले, विलियम शकले याद है? विलियम शकले। और दो वैज्ञानिक और थे, लेकिन मेन कौन था अपना? विलियम शकले। आयरन में जॉन बार्डी। हाँ जॉन बार्डी। दूसरा अपन ने पॉइंट क्या लिखा था? दूसरा क्या था विशेषता में? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा था? सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर? कौन सा था? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या था ये आपका? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं ओएस लिख देता हूँ, ठीक है। मैं ओएस लिख दिया, समझ में आया? सॉफ्टवेयर आपका था क्या था? बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद थर्ड में क्या था? भाषा। कौन सी थी? भाषा। एक कौन सी थी? फोरट्रान। कौन सी थी? फोरट्रान। फोरट्रान का फुल फॉर्म देखा? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या है? फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या था? फार्मूला ट्रांसलेशन। आयरन में। उसके बाद दूसरी कौन सी थी? बेसिक। कौन सी थी? बेसिक। फुल फॉर्म देखा? क्या है? बिगनर्स, ऑल पर्पस है ना। उसके बाद सिंबल्स, इंस्ट्रक्शन, कोड, ये बेसिक था। आयरन में। उसके बाद एक कौन सी थी? कोबोल, CO है ना। CO का फुल फॉर्म क्या है?
है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटल लैंग्वेज, और ये वाली थी ओरिएंटल लैंग्वेज। उसके बाद नंबर 4 पॉइंट क्या लिखा था अपन ने, मेमोरी। क्या था, मेमोरी। क्या था, मेमोरी। आज में मेमोरी क्या थी, चुंबकीय, है ना, ये और मैग्नेटिक। कौन सी थी, मैग्नेटिक, है ना, मैग्नेटिक, यही वाली थी। आगे पढ़े। उसके बाद 5वां पॉइंट क्या था, गति। क्या थी, गति। गति से क्या हो गई थी, माइक्रो सेकंड। क्या आ गया था, माइक्रो, है ना, सेकंड। क्या था, माइक्रो सेकंड। कोष्टक में क्या था, 1 म्यू एस बराबर, है ना, 10 सेकंड। यही था, हो गया। उसके बाद 6ठा पॉइंट और फिर उपयोग कहाँ गया था, वैज्ञानिक और व्यवसाय का उपयोग करने लगे। हो गई थी सेकंड जनरेशन। आगे पढ़े। आगे कौन सी जनरेशन आएगी, इसमें कंप्यूटर भी आया। हाँ, कंप्यूटर में आया था। हाँ, कौन से आए थे, 1401 और PDF 8 वही था। ठीक है। उसके बाद कौन सी जनरेशन, तीसरी जनरेशन। कौन सी जनरेशन, तृतीय जनरेशन। आज में तृतीय। हाँ, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक शुरू हुई थी, 1965 से 75, है ना, 65 से 75। 1965 से 75। आयतन में मुख्य पुर्जा क्या था उसमें, आईसी। क्या था, आईसी का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट। आयतन में आईसी का फुल फॉर्म क्या था, इंटीग्रेटेड सर्किट। उसको क्या बोलते हैं, एकीकृत, है ना, एकीकृत। क्या था, परिपथ। क्या था, परिपथ। आयतन में सिलिकॉन हाँ, आईसी का की बनी होती है सिलिकॉन। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन कौन की बनी होती है। ठीक है, हो गया। आईसी का आविष्कार कब हुआ था, 1958। कब हुआ था, 1958। किसने किया था, जे किल्बी। किसने किया था, किल्बी। किसने किया था, ठीक है, जे किल्बी। हो गया। और 2 वैज्ञानिक थे, जे किल्बी और कौन था, रॉबर्ट नोई, है ना इसमें। उसके बाद सॉफ्टवेयर क्या था, इसमें क्या आ गया था, टाइम शेयरिंग। सॉफ्टवेयर क्या आ गया था इसमें, टाइम, है ना, शेयरिंग, नैनोसेकंड, टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम। आज में भाषा कौन सी थी, बहुउच्चीय। आज में एक कौन सी थी, PA और 1, है ना, I नहीं, PA1 है। ठीक है, PA1। आज में मेमोरी क्या हो गई थी इसमें, मेमोरी कौन सी आ गई थी, मेमोरी कौन सी मेमोरी आ गई थी, मेमोरी लिखिए, जिसमें लिखो, है ना, मेमोरी में वृद्धि। चुंबकीय मेमोरी में वृद्धि क्या लिखोगे, चुंबकीय मेमोरी में, है ना, वृद्धि। क्या हो गई थी, चुंबकीय मेमोरी में हो गई थी वृद्धि। आयतन में क्या हो गई थी, चुंबकीय मेमोरी में क्या हो गई थी, वृद्धि। आयतन में लिख लिया, तो लिखा। उसके बाद गति क्या थी इसके, नैनो। क्या गया था, नैनो। क्या गया था, नैनो सेकंड। क्या गया था, नैनो सेकंड। क्वेश्चन में क्या गया था, 1 ns बराबर 10⁻⁹ है ना, सेकंड। ठीक है, हो गई। आगे जनरेशन पढ़े। आगे हाँ, उपयोग कहाँ करने लग गए थे, व्यक्तिगत उपयोग। आयतन में किसमें होने लग गए थे, व्यक्तिगत हो गए थे, है ना, मतलब पर्सनल करने लगे थे। आगे पढ़े। हाँ, इसमें 2 कंप्यूटर आए थे। कौन कौन से आए थे, और ठीक है, खत्म कर दी इसको। आगे लिखो, भाषा कौन सी लिख ली, ये लोग छोटा लिखी होगी ना, 2 भाषा लिख दी होगी। ठीक है, आगे लिखना है चतुर्थी पीढ़ी। आगे क्या लिखोगे, हाँ लिखोगे यानी 4th पीढ़ी है, चतुर्थी पीढ़ी लिखा, चतुर्थ पीढ़ी। हो गया। सन क्या रहेगा, 1975 से, है ना, 75 से 85। ठीक है, 1975 से 85। ठीक है, लिखा। इसमें लिखना 1975 से, है ना, क्या लिखोगे, 1975 से
चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत हुई। चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत हुई, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत हुई। इस पीढ़ी में आईसी के स्थान पर हाँ, शुरुआत हुई है ना। शुरुआत हुई आईसी के स्थान पर, पीढ़ी में आईसी के स्थान पर माइक्रो प्रोसेसर है ना। क्वेश्चन में लिखना सीपीयू का प्रयोग किया गया। सीपीयू का प्रयोग, माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया, ठीक है। आगे लिखना माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 1970-71 में, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार सन 70-71 में लिखा है था, है ना। इसने किया था आईबीएम और इंटेल नामक कंपनी ने ठीक है, नामक कंपनी के, है ना, कंपनी के सहयोग से इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया। हो गया, लिख लिया। आगे लिखना अच्छा है। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया, हो गया, देखा। आगे लिखना माइक्रो प्रोसेसर लाखों हजारों ट्रांजिस्टर, ठीक है, ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है, लिख लिया। आगे लिखना माइक्रो प्रोसेसर एक, क्या लिखोगे, माइक्रो प्रोसेसर एक, है ना, लिखोगे माइक्रो प्रोसेसर एक है ना, एक VLSI फुल फॉर्म लिखना वेरी लार्ज, फुल फॉर्म का लिखोगे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, लिखा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, वेरी, इधर लिख दूं, ऊपर हाथ दिया है ना, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड लिखा। इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है। आपको याद रखने के माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था, तो अब यहाँ जनरेशन आपको याद हो तो ऑटोमेटिक आपको क्या याद रह जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार। मतलब आपके कितने क्वेश्चन याद हो गए, दो, क्योंकि सीपीयू का आविष्कार कब हुआ था 1970-71, अपन 2 सन लिखे, या 77 दे सकता है या 71 दे सकता है। आज में 2 में से एक सन कोई सा देगा वो, ठीक है, दूसरा नहीं देगा आपको। अगर दूसरा देगा से, लेकिन आपको दूसरा नहीं लगाना है, या तो 70 रहेगा तो या तो 71 रहेगा, या फिर इनसे आगे रहेगा या पीछे रहेगा। आज में कोई सा उसमें ऐसा नहीं कि आप इसके दूसरा लगाओगे, ठीक है, दोनों सन रहेंगे।
ठीक है, 2 क्वेश्चन याद हो गए। सबसे पहले तो क्या चतुर्थ पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1975 से 86 तक, यानी 70 से ऊपर जो माना जाता है वो कौन सी जनरेशन माना जाता है ना? कौन सी मानी जाती है? चतुर्थ पीढ़ी में। ठीक है, इस पीढ़ी में आयरन में पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से? 1975 से। कहाँ से हुई थी? 1975 से। इसमें चतुर्थ पीढ़ी में थर्ड जनरेशन में क्या था? आईसी। थर्ड जनरेशन में क्या था? आईसी। यहाँ पे आईसी के स्थान पे क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर। आईसी के स्थान पे क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर। आईसी के स्थान पे क्या आ गया था? माइक्रो प्रोसेसर। आयरन में माइक्रो प्रोसेसर को अपन क्या बोलते हैं? सीपीयू। क्या बोलते हैं? सीपीयू। आयरन में क्या बोलते हैं? सीपीयू। उसके बाद क्या चतुर्थी पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। किसका उपयोग किया गया था? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कब हुआ था? 1970। कब हुआ था? 1970-71 में। किसने किया था? आईबीएम और इंटेल कंपनी। आयरन में कौन कौन सी कंपनी? आईबीएम और इंटेल नामक कंपनी के सहयोग से, आयरन में सहयोग से क्या बनाया उन्होंने? इंटेल 4004। क्या बनाया था? इंटेल 4004। क्या बनाया था? इंटेल 4004। समझ में आया? कौन सा माइक्रो प्रोसेसर बनाया था? इंटेल 4004, ये वाला बनाया था। ठीक है, उसके बाद आगे माइक्रो प्रोसेसर कैसे मिलकर बनता है? लाखों हजारों ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बनता है? एक माइक्रो प्रोसेसर। आयरन में लाखों हजारों ट्रांजिस्टर मिलकर क्या बनता है? एक माइक्रो प्रोसेसर बनता है। ठीक है, आयरन में माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? VLS, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। आयरन क्या है? फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड होता है। आयरन में खत्म कर दो। उसके बाद एक लाइन और लिख लेना माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर लिखा। इसमें लिखना सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का सर्वप्रथम प्रयोग कैलकुलेटर में किया गया था। इसमें किया गया था? कैलकुलेटर में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैलकुलेटर में किया गया था। पढ़े आगे। इसमें किया गया था? कैलकुलेटर में किया था। विशेषता देखा? चतुर्थ पीढ़ी की विशेषता है ना? इसमें लिखना नंबर 1 मुख्य पुर्जा। नंबर क्या लिखोगे? मुख्य, है ना? मुख्य पुर्जा लिखा। मुख्य पुर्जा क्या था इसमें? मुख्य पुर्जा माइक्रो प्रोसेसर। क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर क्या था? मुख्य पुर्जा इसमें माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, हो गया। मुख्य पुर्जा क्या था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, आगे नंबर 2 लिखना। हाँ, नंबर 2 क्या लिखोगे? सॉफ्टवेयर। नंबर 2 क्या लिखोगे? सॉफ्टवेयर। नंबर 2 क्या लिखोगे? सॉफ्टवेयर। ठीक है, सॉफ्टवेयर में लिखना है ना? सॉफ्टवेयर में लिखना ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। मैं शॉर्ट में लिख दूं ग्राफिक्स यूजर, है ना? इंटरफेस, GUI, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस लिखा। आगे लिखे नंबर 3 लिखना भाषा। नंबर 3 क्या लिखोगे? भाषा। इसमें लिखना सी भाषा। कौन सी भाषा? सी भाषा। ठीक है, कौन सी भाषा लिखी? सी भाषा। ठीक है, उसके बाद मेमोरी में लिखना। नंबर 4 क्या लिखोगे? मेमोरी। ठीक है, मेमोरी। इसमें लिखना सेकेंडरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी, है ना? सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, उसके बाद लिखना गति। नंबर 5 क्या लिखोगे? गति। इसमें लिखना पिको सेकंड। क्या लिखोगे? पिको सेकंड। गति में क्या लिखोगे? पिको सेकंड। हाँ, पिको सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन में लिखना है ना 1 PS बराबर 10 की घात माइनस 12 सेकंड। 12 सेकंड हो गया।
प्रोसेसर है तो पिको से है ना, उपयोग में लिखना है व्यवसाय, व्यवसाय और व्यक्तिगत में वृद्धि, व्यवसाय और व्यक्तिगत में वृद्धि। व्यवसाय और है ना व्यक्तिगत उपयोग में वृद्धि लिखा। उसके बाद लिखना है ना एग्जाम्पल, उदाहरण में लिखना IBM PC और एप्पल PC, IBM PC और एप्पल PC, एप्पल PC, एप्पल चौपल, एप्पल IBM PC, एप्पल पीसी हाँ एप्पल PC है ना, जो भी नंबर देते हैं ना क्या है IB है ना M P और C, फिर एप्पल है ना PC, सर दो नाम हाँ दो नाम है, एक IBM अलग हो गया, एप्पल अलग हो गया है ना। PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर, PC मतलब क्या हो गया पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पढ़े अब आगे, ठीक है। सबसे पहले मुख्य पुर्जा क्या था इसमें, माइक्रो प्रोसेसर, क्या था आपका माइक्रो प्रोसेसर, मुख्य पुर्जा क्या था माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या आ गया था GU, मतलब क्या है फुल फॉर्म ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस आ गया सर में। एक यहाँ पे आगे और लिख लेना, अगर जगह बचे यूनिक्स लिख लोगे, क्या लिख लोगे यूनिक्स है ना, यूनिक्स क्या लिख लोगे यूनिक्स, ठीक है। क्या लिखा यूनिक्स हो गया, यूनिक्स हो गया। आगे पढ़े, भाषा में कौन सी भाषा आ गई थी सी भाषा, आप दिमाग में बिठा के रखना, ठीक है। जो सॉफ्टवेयर बना, जो प्रोग्राम बना था आयरन में, तो सी भाषा में कौन सा सॉफ्टवेयर लिखा गया था यूनिक्स, इसको भी याद रखो, ठीक है। सी भाषा में कौन सा सॉफ्टवेयर लिखा गया था यूनिक्स, आयरन में सी भाषा में कौन सा सॉफ्टवेयर लिखा गया था यूनिक्स। जब अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा तभी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मेमोरी में कौन सी आ गई थी सेकेंडरी मेमोरी आ गई थी, कौन सी मेमोरी आ गई थी सेकेंडरी मेमोरी आयरन में। और गति क्या थी इसकी पिकोसेकंड, इसमें आ गई थी पिकोसेकंड आयरन। और व्यक्तिगत उपयोग कहाँ करने लगे थे, व्यवसाय में और व्यक्तिगत में वृद्धि हो गए थे, मतलब हर आजकल में अपन हर कोई व्यक्ति उपयोग कर सकते हैं इसका आयतन में, ठीक है। और उदाहरण में क्या आएगा IBM PC और एप्पल PC, IBM PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर और एप्पल PC मतलब पर्सनल कंप्यूटर आयतन में। ये हो गए इनकी क्या हो गए विशेषताएं। आगे पढ़े, आगे लिखना फिफ्थ जनरेशन, शुरुआत कहाँ से कहाँ तक 85 से अब है ना 1985 से अब है ना अब तक, ठीक है। याद रहेगा, इसमें लिखना पंचम है ना, पंचम पीढ़ी लिख लिया, हो गया। इसमें लिखना इस पीढ़ी की शुरुआत 1985 से शुरू हुई, देखा शुरू हुई। इस पीढ़ी के वैज्ञानिक, इस पीढ़ी के वैज्ञानिक कहाँ से 1985 से शुरू हुई है ना। इस पीढ़ी के वैज्ञानिक कंप्यूटर में कृत्रिम है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता लाने में प्रयासरत है। इस पीढ़ी रहत है ना, इस पीढ़ी के वैज्ञानिक चाहते हैं, इस पीढ़ी के वैज्ञानिक चाहते हैं कि ऐसे कंप्यूटर का निर्माण हो
निर्माण हो, देखा, ऐसे कंप्यूटर का निर्माण हो जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कार्य करें। देखा, इस कारण इस पीढ़ी में आज तक विकास नहीं हुआ। ठीक है, विकास नहीं हुआ। ठीक है, आगे लिखना है, इस पीढ़ी में ठीक है, VLSI के स्थान पर इस पीढ़ी देखा, इस पीढ़ी में VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड अल्ट्रा UI है ना, हाँ I L है ना, L ULSI है ना, इसको परिवर्तन करते हैं, लिख लिया ULSI। माइक्रो प्रोसेसर में वृद्धि की हो गया, बढ़िया आगे हो गया। ठीक है ना, पीढ़ी की शुरुआत, पांचवी पीढ़ी की शुरुआत कहाँ से हुई है? 1900। अपन ने देखा 4 जनरेशन देख ली थी, 4 पीढ़ियां देख ली थी। हर पीढ़ी में कितने साल में बदल गई? 10 साल में डिफरेंस हो गया, मतलब 10 साल में कुछ न कुछ नया परिवर्तन हो गया। लेकिन क्या कारण हुआ कि अभी तक वो पीढ़ी आगे नहीं बढ़ पाई? मतलब 50 से आज तक हो गए, कितने साल हो गए? अब करीब 20 साल होने में आ गए, 20 साल हो गए, लेकिन अब तक की जनरेशन वैसी की वैसी क्यों है? आयरन में कारण ये है कि जो कंप्यूटर वैज्ञानिक, समझ में आया? कौन से वैज्ञानिक? कंप्यूटर वैज्ञानिक। आयरन में कंप्यूटर वैज्ञानिक चाहते हैं कि कंप्यूटर ऐसा निर्माण करे, आयरन में ऐसा निर्माण करे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे कार्य करे। कैसे कार्य करे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। किस पे कार्य करे? वो कृत्रिम है ना, किस पे काम करे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता में कार्य करे। वैज्ञानिक ऐसा चाहते हैं। आयरन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है? मानव द्वारा सोचने वाली क्षमता किसमें आ जाए? कंप्यूटर में। आयरन में किसमें? मानव द्वारा सोचने वाली क्षमता किसमें आ जाए? कंप्यूटर में आए। ऐसे वैज्ञानिक चाहते हैं कि हम ऐसा कंप्यूटर का निर्माण करेंगे कि कैसा चलना चाहिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे चलना चाहिए। इसी कारण से आज तक की जो पीढ़ी है उसका आगे विकास नहीं हो पाया। समझ में आया? ठीक है, जैसे वैज्ञानिक चाहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ठीक है, सिर्फ उसमें क्या चेंज करा उसने? थोड़ा सा VLSI किस स्थान पे क्या लिया है? मतलब माइक्रो प्रोसेसर है, VLSI क्या आपका माइक्रो प्रोसेसर है, VLSI किस स्थान क्या है? ULSI। क्या लिया है? ULSI, मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। आयरन में सिर्फ उसमें क्या कर दी? उसने माइक्रो प्रोसेसर में वृद्धि कर दी, बाकी का उसने वैसा करा। ठीक है, आगे बढ़िए, समझ में आ गया? ठीक है, इसमें क्या याद रखो? सिर्फ कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या याद रखना है इसमें? कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब क्या होता है? मानव द्वारा सोचने की क्षमता किस में आ जाए? कंप्यूटर में आ जाए। और आयरन में हो सकता है वो ले आए, आयरन में ला सकते हैं। बोलने वाला तो उन्होंने बना दिया, ठीक है। इंदौर में आपने एक रोबोट देखा होगा, इंदौर गए, रोबोट चौराहा नाम से एक चौराहा है, रोबोट के नाम है ना। रॉकेट को आपको कैसे छोड़ना है? गोल गोल छोड़ना है। मतलब आपका यहाँ पे बिंदु है, आपको पहुंचाना यहाँ है, तो एकदम से आप मत पहुंचाओ, धीरे धीरे पहुंचाओ, धीरे इस प्रकार से पहुंचाओगे आयरन में, तो अपने लास्ट में जहां जाना रहेगा वहां पर अपना रॉकेट
पहुंच जाएगा और वो सफल हो गया था आयतन में। तो इसी को देख के कौन सा बना था 2.0, कौन से बने थे 2.0। तो 2.0 में भी जैसा तो इसे बता दो ना 2.0 में भी ऐसा ही उसने ऐसा करा, लेकिन क्या हुआ कुछ कारणवश क्या हुआ यहाँ से पहले यहाँ जाने से पहले कुछ किलोमीटर दूर पे उसका कनेक्शन क्या हो गया फेल हो गया और रोबोट घूम गया। हाँ बोले सर ये ऐसा ही गोल गोल घूमते ही गया। हाँ गोल गोल घूमते ही जाएगा। उन्होंने रोबोट ही इस प्रकार जो 2.0 बना था ना उसको मंगलयान पिक्चर देखना, अरे मंगलयान पिक्चर देखना वो इसी प्रकार से उसमें पूरा उसमें बनाया है। आयरन साइंटिस्ट की पिक्चर है मंगलयान। क्या मंगलयान है ना, मंगलयान अक्षय कुमार की क्या हुआ कुछ नहीं सर। हो गया। देखना का मतलब बचाने ऊर्जा को बचाने के लिए। हाँ ऊर्जा को बचाने के लिए उन्होंने करा था आयरन में। तो इस प्रकार से उन्होंने मंगलयान 2 गया था ना शायद सितंबर में गया था, 21 सितंबर ऐसा कुछ संतों में क्लियर तारीख नहीं याद है, लेकिन 19 में गया था। तो ऐसे कैसे गया और क्या हुआ कुछ दूरी पे जाके उसका क्या हो गया कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने के बाद क्या हो गया वो फेल हो गया, वापस कनेक्शन उसका जोड़ ही नहीं पाया तो गया, जितनी मेहनत नहीं लगी उतने अब पानी में गए। ठीक है खत्म करें, आप पढ़े आगे। लिखो फिफ्थ जनरेशन की विशेषता है, फिफ्थ जनरेशन की विशेषता है। है ना विशेषता है। नंबर 1 मुख्य पुर्जा। क्या था मुख्य पुर्जा VLS I के स्थान पे क्या लिया है, स्थान पर क्या आ गया ULS है ना I। माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, माइक्रो प्रोसेसर का विकास हुआ, विकास हुआ हो गया। ठीक है आगे पढ़े। नंबर 2 क्या लिखते हैं अपन सॉफ्टवेयर। आयरन में नंबर 2 क्या लिखोगे सॉफ्टवेयर। ठीक है सॉफ्टवेयर में लिखना मल्टीमीडिया। नंबर 2 क्या लिखोगे सॉफ्टवेयर है ना। हाँ मल्टीमीडिया है ना, मल्टीमीडिया लिखा, मल्टीमीडिया पैरेलल है ना, पैरेलल। हाँ लिखा पैरेलल लिख लिया। पैरेलल प्रोग्राम का विकास हुआ, प्रोग्राम का विकास हुआ, प्रोग्राम का विकास हुआ लिखा। उसके बाद नंबर 3 लिखना मेमोरी। मेमोरी ठीक है मेमोरी लिखा। मेमोरी में लिखना है ना, मेमोरी में लिखना ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है ना, जैसे CD और DVD, CD और DVD का विकास हुआ लिखा, CD और DVD। उसके बाद नंबर 4 लिखना है ना, हो गया भाषा। भाषा है ना, भाषा लिखना जावा। क्या लिखोगे जावा। प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ, भाषा का विकास हुआ। ठीक है उसके बाद क्या लिखते हैं अपन गति। गति में लिखना है ना, गति इसकी क्या थी पिको सेकंड। क्या थी पिको सेकंड, कुछ बदलाव होगा ना। क्या थी पिको सेकंड, पिको सेकंड, पिको सेकंड। ठीक है गति में क्या लिखा पिको सेकंड हो गया। उसके बाद नंबर 6 उपयोग। उपयोग में क्या लिखे पर्सनली व्यक्तिगत उपयोग लिखने ना, व्यक्तिगत उपयोग। ठीक है व्यक्तिगत उपयोग। उसके बाद नंबर 7 उदाहरण है ना, इसमें उदाहरण लिखना परम
और अनुराग, अनुराग, परम और अनुराग। ठीक है, उसके बाद एक और लिख लेना नीचे, है ना, नीचे लिखना है ना 32 बीट, 32 बीट लिखा, 32 बीट और 32 बीट, है ना, 32 बीट और 64 बीट। ठीक है, 64 बीट, 64 बीट, है ना, 64 बीट प्रोसेसर का विकास हुआ। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा है, विंडो, है ना, विंडो लिखा है। ठीक है, एक पॉइंट और लिखा है, क्या लिखा है समझो, विंडो, क्या लिखोगे, विंडो लिखा, विंडो 95, 98 XP, है ना, XP आदि का विकास हुआ, विकास हुआ। ठीक है, आगे लिखना है मल्टीमीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए, है ना, नंबर 10 क्या लिखोगे, सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट का विकास हुआ, इंटरनेट, 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 इंटरनेट का विकास हुआ, 95, 98 XP, है ना, डॉट डॉट लगा के 95, 98 XP लिखा है, XP, X और P आदि का विकास हुआ और इंटरनेट का विकास हुआ। अगला पॉइंट क्या है, इंटरनेट का विकास। ठीक है, आगे लिखिए, है ना, इसमें लिख लेना आगे, अगली लाइन और क्या लिखा हुआ है, एक लाइन और बची है, एक लाइन और, इंटरनेट लिखा, इसमें लिखना है ईमेल तथा, ईमेल तथा, है ना, फटाफट लिख लेना, ईमेल तथा www लिखा, ईमेल तथा www लिखा का विकास हुआ, www का विकास हुआ। हो गया, पढ़े आप, खत्म कर दी इसको, हो गया। सबसे पहले मुख्य पुर्जा क्या था, VLSI स्थान पे क्या आ गया था, आयरन में। उसके बाद सॉफ्टवेयर में क्या आ गया था, मल्टीमीडिया, क्या आ गया था, मल्टीमीडिया आ गया था। ठीक है, उसके बाद अगला मेमोरी में क्या आ गई थी, ऑप्टिकल मेमोरी। ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी हो गई, CD और DVD आ गई थी आयरन में। उसके बाद भाषा में क्या आ गया था, जावा आयरन में। तो क्वेश्चन याद रखना, इंटरनेट के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, आयरन लिखा अपने, इंटरनेट के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, तो जावा आयरन में। इंटरनेट के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था, जावा आयरन में। और गति तो वही थी, गति क्या थी इसकी, पिकोसेकंड, क्या थी, पिकोसेकंड। उपयोग के लिए कहा गया था, व्यक्तिगत, जैसे आज तक अपन व्यक्तिगत उपयोग करते हैं कंप्यूटर का, जैसे व्यक्तिगत करने लगे। उदाहरण में क्या आ गया था, परम और अनुराग, जो सुपर कंप्यूटर आ गए थे आयरन में, परम और अनुराग जो दो सुपर कंप्यूटर। उसके बाद दो प्रोसेसर आ गए थे, दो प्रोसेसर कौन कौन से हो गए थे, 32 बिट और 64 बिट आयरन में, 32 बिट और 64 बिट। ठीक है, उसके बाद विंडो, जैसे अभी विंडो डलते हैं, विंडोज 10, विंडोज 7 नाम सुना होगा। आयरन से पहले क्या हो गया था, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले आया था कौन सा, 3.0 आया था 1989 में। कब आया था, 1989 में। मैं विंडो का आपको पूरी हिस्ट्री लिखवाऊंगा। ठीक है, कौन कौन सा विंडो आया था कब, लेकिन सबसे पहले कब आया था, 3.0 विंडो आया था। आयरन कब आया था, 1989 में। आयरन उसके बाद उन्होंने बदलाव करते करते गए, तो आयरन में 1995, 98, 130, 2000, 2003, आयरन में 2007, 2010 विंडो वर्तमान में चल, इसमें विंडो आ गया था। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखा था, इंटरनेट का विकास हुआ आयरन में। हो गया, फोर्थ जनरेशन में एक लाइन लिख लेना, फोर्थ जनरेशन में लिखना, फोर्थ जनरेशन में एक लाइन बच गई थी लिखना, है ना, फोर्थ जनरेशन में एक लिखना, है ना। इस पीढ़ी में फोर्थ जनरेशन लिखना है, इस पीढ़ी में नेटवर्क, इस पीढ़ी में नेटवर्क, इस पीढ़ी में नेटवर्क लिखा, इस पीढ़ी में नेटवर्क लेन और लेन, है ना, लेन और मेन, लेन और मेन नेटवर्क का विकास हुआ, लेन और मेन दो नेटवर्क का विकास, लेन और मेन।
दो नेटवर्क का विकास है। ठीक है, याद रहेगा इतना, खत्म कर दो, याद रहेगा, खत्म कर दो इतना।